तर्जुमा ये भी है कि बनु कुरैज़ा के एक एक फर्द को उन्होंने कत्ल करा दिया और जो मासूम बच्चे थे ना उनकी पतलून उतार उतार के चेक किया है कि किसको प्यूबिक हेयर आ गए हैं, कौन बालिग हो गया, जो बालिग हो गया उसकी गर्दनें कटवाई आपके मोहम्मद रसूलुल्लाह ने। तो ये चीज आप नहीं, ये रेफरेंस के मैं रेफरेंस दूंगा, मैं अल्लाह चाहे तो वो कोई किसी का रेप कर दे किसी बच्ची का तो भी माफ कर सकता है, कोई किसी को मार डाले तो भी माफ कर सकता है, मतलब दुनिया का जो बड़े से बड़ा गुनाह वो कर सकता है, उसे करने के बाद अल्लाह उसको माफ कर सकता है। लेकिन अगर उसने शिर्क किया तो उसकी माफी नहीं है। अल्लाह साहब कहता है कि मैं सब गुनाहों को माफ कर दूंगा लेकिन शिर्क को माफ नहीं करूंगा। आप खुद सोचिए कि आपको अगर मैंने ये कह दिया कि हैप्पी दिवाली तो मैंने ये उससे बड़ा क्राइम किया कि मैंने किसी का मर्डर किया हो या किसी का रेप किया। हमारा अकीदा यह है कि अल्लाह एक है, आपका अकीदा यह है कि इस कायनात को बनाने वाले बहुत सारे लोग हैं। बात यहाँ अकीदे की है, ये इसमें बुरा लगने वाली कोई बात नहीं है कि आपको बुरा लगे या किसी हिंदू भाई को बुरा लगे, भाई हम मुबारकबाद देंगे। भाई आपके अकीदे में बहुत सारे भगवान हैं, हमारे अकीदे में एक ही भगवान है, एक ही खुदा है, वो है अल्लाह। इसलिए हम मुबारकबाद नहीं दे सकते क्योंकि इससे हमारे अकीदे पर जरूरत पड़ेगी, इससे हमारे अकीदे में फर्क आएगा। और अकीदे से कोई धर्मों का इज्जत करना सम्मान करना नहीं सिखाता है इस्लाम। हम इस तरह दूसरे धर्मों की इज्जत करते हैं। तो अगर किसी दूसरे के त्योहार में आप खुशियों में शामिल हो रहे हैं तो ये कहां से आपका धर्मांतरण थोड़ी हो जाएगा। इख्तियार कर ले, उनको अपना दोस्त ना बनाओ, चाहे वो आपके भाई बहन, आपके फैमिली वाले, आपके परिवार वाले ही क्यों ना हो, फिर आम आदमी का तो जिक्र ही खत्म हो जाता है। दूसरा जो हजरत ने कहा है कि आप जो है उनके साथ रह सकते हैं, खा पी सकते हैं, और इन्होंने बोला कि कुरान इसकी इजाज़त देता है। मुझे एक आयत पेश कर दें जो ये कहता है कि तुम मुशरिक और काफिरों के साथ जो है अच्छा बर्ताव करो, उनके साथ अच्छे से मिलो और उनके साथ खाओ पियो और सारे त्यौहार फेस्टिवल तुम मनाओ। मुझे आप एक रेफरेंस ये मुफ्ती साहब से मैं दरख्वास्त करता हूँ कि एक आयत मुझे पेश कर दे, कुरान की कौन सी आयत तमाम दुनिया के अंदर से बुतों को तोड़ दूँ, खत्म कर दूँ ताकि सिर्फ अल्लाह की इबादत की जाए। तो अगर मैं एक मुस्लिम हूँ और मैं एक कमरे के अंदर रहता हूँ, मेरे साथ मेरा जो है रूममेट रहता है, तो अगर वो उसी कमरे के अंदर उस त्यौहार को मनाएगा तो वो शिर्क कर रहा है, और मैं अगर वहां मौजूद हूं तो मैं भी उसके गुनाह में, उसके शिर्क में बराबर का हिस्सेदार हूं क्योंकि वो मेरे घर में और मेरी जगह में वो शिर्क कर रहा है। और इस्लाम के 3 ही दर्जे हैं, चौथा नहीं है। कि आप गलत काम को सबसे पहले तो अव्वलन अपने हाथ से रोक दें अगर आप ताकतवर हैं। अगर आप ताकत नहीं रखते तो आप जबान से मना करें कि भाई इस काम को मत करो, ये शिर्क है, ये मेरे यहाँ नहीं चलेगा, मेरे घर में नहीं चलेगा या मेरे रूम में नहीं चलेगा। और अगर ये भी नहीं कर सकते तो दिल से उसको बुरा समझें, और अगर आप दिल से भी उसको बुरा नहीं समझे फिर आप मुसलमान ही नहीं। हदीस में कहीं ऐसा लिखा हुआ है कि आप नॉन मुस्लिम्स के साथ रह सकते हैं या उस पर भी मनाही है, उसको लेके कोई गाइडलाइन है? इसमें कोई मना नहीं है, आप किसी गैर मुस्लिम के साथ रह सकते हैं, खा सकते हैं, पी सकते हैं, ताल्लुकात रख सकते हैं, दोस्ती रख सकते हैं, इसमें कोई हर्ज नहीं है, बल्कि उसकी मदद भी करनी चाहिए एक इंसानियत के नाते। नॉन मुस्लिम के साथ मैं सारे व्यवहारिक रिश्ते रख सकती हूँ सिवाय निकाह के। समीर जी नहीं, बिल्कुल नहीं। आपके पास इसका रेफरेंस है? सूरह अत-तौबा सूरह नंबर 9 आयत नंबर 23 इस बात का साफ इनकार करती है कि जो इस्लाम के मुकाबले, दीन हक के मुकाबले कुफ्र को अख्तियार कर ले, उनको अपना दोस्त ना बनाओ, चाहे वो आपके भाई बहन, आपके फैमिली वाले, आपके परिवार वाले ही क्यों ना हो, फिर आम आदमी का तो जिक्र ही खत्म हो जाता है। दूसरा जो हजरत ने कहा है कि आप जो है उनके साथ रह सकते हैं, खा पी सकते हैं, और इन्होंने बोला कि कुरान इसकी इजाज़त देता है। मुझे एक आयत पेश कर दें जो ये कहता है कि तुम मुशरिक और काफिरों के साथ जो है अच्छा बर्ताव करो, उनके साथ अच्छे से मिलो और उनके साथ खाओ पियो और सारे त्यौहार फेस्टिवल तुम मनाओ। मुझे आप एक रेफरेंस ये मुफ्ती साहब से मैं दरख्वास्त करता हूँ कि एक आयत मुझे पेश कर दें, कुरान की कौन सी आयत में? देखिए फेस्टिवल के बारे में तो नहीं है, लेकिन आप नबी अलैहिस्सलाम साथ रहने की दे दें। हाँ देखिए नबी अलैहिस्सलाम का खुद का तर्ज अमल आप देखिए। नहीं तर्ज अमल नहीं, कुरान की आयत नहीं। देखिए तर्ज अमल पे अगर आना है ना तो उनका तर्ज अमल ये भी है कि बनु कुरैज़ा के एक एक फर्द को उन्होंने कत्ल करा दिया और जो मासूम बच्चे थे ना उनकी पतलून उतार उतार के चेक किया है कि किसको प्यूबिक हेयर आ गए हैं, कौन बालिग हो गया, जो बालिग हो गया उसकी गर्दनें कटवाई है आपके मोहम्मद रसूलुल्लाह ने। तो ये चीज आप नहीं, ये रेफरेंस के मैं रेफरेंस दूंगा, मैं आपकी तरह हवाई बात नहीं करूंगा, मैं रेफरेंस दूंगा। बनु कुरैज़ा का किस्सा खोलूंगा, मैं इब्न हिशाम की किताब खोलूंगा मैं। बनु कुरैज़ा का जो किस्सा है वो एक अलग मामला है। नहीं अलग मामला नहीं है, उन्होंने मुआहदे को तोड़ा था, उस मुआहदे को तोड़ने की वजह से मामला है वो। अभी मुआहदे वाली बात आ गई, बात तो कुफ्र की हो रही है। देखिए बात कुफ्र की हो रही है। जंग जो है अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद इरशाद फरमाया है कि अरब की सरजमीन से तमाम काफिरीन और मुशरिकीन को बाहर निकाल दो, आखिरी वसीयत है। देखिए इस्लाम और जो दूसरे धर्म है जैसे हिंदू धर्म है या और भी धर्म है, इनमें बेसिकली तौर पर अकीदे का फ़र्क है। और अकीदा क्या, हमारा अकीदा यह है कि अल्लाह एक है और अल्लाह के अलावा कोई भी इबादत के लायक नहीं है। हिंदू मज़हब में बहुत सारे देवी देवताओं की इबादत की जाती है, पूजा की जाती है। तो अब क्योंकि जितने भी त्यौहार हैं वो किसी न किसी मतलब भगवान से या किसी से जुड़े हुए हैं, तो अगर कोई बंदा उसकी त्यौहार की मुबारकबाद देता है तो गोया कि वो उसके शिर्क में शरीक हो रहा है, उसके शिर्क में शरीक हो रहा है। तो इसलिए मना किया जाता है क्योंकि यहाँ अकीदे की बात आती है। रहा मसला हिंदू मुस्लिम की मतलब हमदर्दी का, मोहब्बत का, प्यार का, उसके बारे में इस्लाम की तालीम यह है कि आप अपने पड़ोसियों के साथ अच्छा सलूक करें, चाहे वो किसी भी धर्म का मानने वाला हो, आप उसकी मदद करें, आप उसकी हेल्प करें। इस्लाम में ये नहीं कहा गया है कि भाई दूसरे दोस्त जो हैं दूसरे धर्म के वो तो काफिर हैं। जी काफिर, देखिए काफिर की जो मीनिंग है वो इनकार करने वाला, यानी वो अल्लाह के वजूद का इनकार करता है, इसलिए उसे काफिर कहा जाता है। मतलब काफिर कोई बुरा शब्द नहीं है या कोई गलत शब्द नहीं है। भाई काफिर एक अरबी ज़बान का वर्ड है, काफिर के माने इनकार करने वाला। अब वो कुरान का इनकार करता है, अल्लाह का इनकार करता है, रसूल का इनकार करता है, इसलिए वो काफिर कहलाता है। यानी अगर एक मुसलमान, जितना मैं आपकी बातों से समझी हूँ, एक मुसलमान अगर अपने दोस्त के घर जाकर दिवाली के त्योहार में शरीक होता है, होली के त्योहार में शरीक होता है, तो इसके लिए अल्लाह इजाजत नहीं देता। देखिए कुरान की इजाज़त इस माना कर नहीं है क्योंकि
यहाँ बेसिकली फ़र्क समझना पड़ेगा। फ़र्क यही है, अकीदे का फ़र्क है। हमारा अकीदा यह है कि अल्लाह एक है, और दिवाली क्योंकि एक पूजा से रिलेटेड है, उसमें लक्ष्मी की पूजा होती है या गैर की पूजा होती है, तो उसमें शरीक होने का मतलब ये है कि आप उससे राज़ी हैं। आप उससे राज़ी हैं तो गोया कि आप उस शिरक से राज़ी नहीं, हैं। आप पूजा करें ना करें, लेकिन आप शरीक तो हो सकते हैं या नहीं? देखिए, शिरकत करने का मतलब ये है कि आप उससे राज़ी हैं, और ये इस्लाम के खिलाफ है कि हम किसी बुत परस्ती की मजलिस में शिरकत करें। इसलिए इस्लाम इजाज़त नहीं देता। रहा मसला उनकी हमदर्दी, मोहब्बत और प्यार, उसके लिए इस्लाम हमें इजाज़त देता है, हम उनकी हेल्प करें, उनकी मदद करें। यानी कि मुसलमान किसी दूसरे के त्योहार में शरीक नहीं हो सकते, दूसरे की खुशियों में शरीक नहीं हो सकते। क्या मुबारकबाद दे सकते हैं मुफ्ती साहब? मुबारकबाद भी नहीं दे सकते हैं। नहीं दे सकते? नहीं दे सकते। भाई मैं ईद मुबारक कह सकती हूँ, लेकिन मुसलमान मुझे दिवाली मुबारक या होली मुबारक नहीं कह सकते। हाँ, उसकी वजह है कि हमारे और आपके अकीदे में डिफरेंट है। हमारा अकीदा यह है कि अल्लाह एक है, आपका अकीदा यह है कि अल्लाह, इस कायनात को बनाने वाले बहुत सारे लोग हैं। बात यहाँ अकीदे की है, ये इसमें बुरा लगने वाली कोई बात नहीं है कि आपको बुरा लगे या किसी हिंदू भाई को बुरा लगे। भाई हम मुबारकबाद देंगे, भाई आपके अकीदे में बहुत सारे भगवान हैं, हमारे अकीदे में एक ही भगवान है, एक ही खुदा है, वो है अल्लाह। इसलिए हम मुबारकबाद नहीं दे सकते, क्योंकि इससे हमारे अकीदे पर ज़र पड़ेगी, इससे हमारे अकीदे में फ़र्क आएगा। और क्या अकीदे से इस्लाम कोई दूसरे समझौता धर्मों नहीं का इज्जत करना, सम्मान करना नहीं सिखाता? सिखाता है इस्लाम। हम इस दूसरे धर्मों की इज्जत करते हैं। तो अगर किसी दूसरे के त्योहार में आप खुशियों में शामिल हो रहे हैं, तो ये कहाँ से आपका धर्मांतरण थोड़ी हो जाएगा? नहीं, आप उसकी धर्मांतरण, खुशियों में शामिल हो रहे हैं, उसके धर्म का सम्मान कर रहे हैं। हाँ, देखिए मैं मैडम, जितना बड़ा दिल कह के आपको ईद मुबारक कह सकती हूँ, आपकी मीठी सेवैयां खा सकती हूँ, जर्दा खा सकती हूँ, तो आप नहीं मेरी दिवाली में या मेरे होली में शरीक हो सकते? देखिए, हम भी आपका खाना खा लेंगे, ऐसा कोई मैटर नहीं, हम भी आपके घर की दावत खा लेंगे, लेकिन जहाँ अकीदे की बात आएगी, सारा मामला अकीदे का है, और उस अकीदे मैं नहीं कह रही आप मेरे साथ बैठ के दिवाली पूजा कीजिए, मैं नहीं कह रही आप लक्ष्मी पूजा कीजिए मेरे मंदिर में बैठकर, लेकिन आप मेरे घर दिवाली पर मेरे त्योहार में शरीक होइए, ये कबूल नहीं है इस्लाम को। आप कह रहे हैं? देखिए, ये क्योंकि वो जो दिवाली है, वो त्यौहार किसी न किसी पूजा से रिलेटेड है, और उस पूजा गोया के उस त्यौहार में शरीक होना, हम उस आपकी उस पूजा वाली अमल से हम राजी हैं, और ये इस्लाम नहीं सिखाता। इस्लाम नहीं सिखाता। तो यानी कि इस्लाम किसी को मुबारकबाद देना किसी दूसरे के त्योहार में नहीं सिखाता। इस्लाम अपने किसी दोस्त के घर दिवाली होली के जश्न में शरीक नहीं होना सिखाता। समीर, यानी बिल्कुल मनाही है, क्योंकि कई बार तो लोग आके कहते हैं नहीं नहीं भाई हमें कोई दिक्कत नहीं है, अल्लाह तो कहता है दूसरे के भगवान की इज्जत करो और उनको कबूल करो, लेकिन आज मुफ्ती साहब तो एक अलग ही इस्लाम बता रहे हैं। तो मुफ्ती साहब सही कह रहे हैं? असल में मुझे मैम पहली बार खुशी हो रही है कि आपने कम से कम एक ऐसा गेस्ट बुलाया अपनी स्टूडियो के अंदर जो बात को सीधी तरीके से कर रहे हैं, घुमा फिरा नहीं रहे बाकी लोगों, क्योंकि ये मेहनत अक्सर हम लोगों को करनी पड़ती है लोगों को ये कहने के लिए कि नहीं असल में जो ये चीज़ें सामने रखी जा रही है ये इस तरीके से, उसको ट्विस्ट करना, उसको शुगर कोटेड करने का काम तो करते हैं लोग। तो मैं इसके लिए शुक्रिया अदा करता हूँ मुफ्ती साहब का, और उनको मुबारकबाद भी देता हूँ कि एटलीस्ट वो सच को खुल करके बता रहे हैं। ये आपको अलग इसलिए लग रहा है क्योंकि आपको इस तरह के जवाब की उम्मीद नहीं है किसी मुसलमान से, लेकिन हकीकत यही है जो मुफ्ती साहब बता रहे हैं। असल में इसके पीछे का जो कॉन्सेप्ट है वो शिर्क से है। इस्लाम का सीधा सीधा सा फंडा ये है कि अल्लाह के सिवा कोई भी इबादत के लायक नहीं है, बंदगी के लायक नहीं है, कोई खुदा नहीं है सिवाय अल्लाह है। और उसके अलावा जितने भी दुनिया के अंदर त्यौहार या फेस्टिवल्स मनाए जाते हैं वो किसी ना किसी गॉड के साथ रिलेटेड होते हैं। तो जब आप किसी गॉड को रिलेट करके उसकी पूजा करके या उसके तरीके से उसको मना करके आप किसी भी फेस्टिवल को एंजॉय कर रहे होते हैं, मना रहे होते हैं, तो वहाँ पर आप शिर्क कर रहे होते हैं, यानी कि आप अल्लाह ताला के हुक्म का आप उल्लंघन कर रहे होते हैं, उसके हुक्म को आप तोड़ रहे होते हैं। तो इसलिए अल्लाह ताला जो है वो तमाम मोमिनों को, मुसलमानों को ये हुक्म देता है कि तुम किसी भी गैर मुस्लिम मुशरिक और काफरीन के जो भी त्यौहार हैं उनके अंदर शिरकत ना करो, ना उनकी मुबारकबाद पेश करो, क्योंकि ये शिर्क है। और शिर्क एक ऐसा गुनाह है कि अल्लाह जो है वो सारे गुनाह माफ़ करेगा लेकिन शिर्क का गुनाह माफ़ नहीं करेगा। मतलब अगर किसी मुस्लिम दोस्त ने मुझे दिवाली की मुबारकबाद दे दी तो उसका गुनाह माफ़ी के काबिल नहीं है? बिल्कुल नहीं है, इवन उसके लिए कोई माफ़ी नहीं। अगर एक मिनट के लिए फ़र्ज़ कर लिया जाए कि अगर वो अल्लाह चाहे तो वो कोई किसी का रेप कर दे किसी बच्ची का तो भी माफ़ कर सकता है, कोई किसी को मार डाले तो भी माफ़ कर सकता है, मतलब दुनिया का जो बड़े से बड़ा गुनाह वो कर सकता है, उसे करने के बाद अल्लाह उसको माफ़ कर सकता है। लेकिन अगर उसने शिर्क किया तो उसकी माफ़ी नहीं है। अल्लाह साहब कहता है कि मैं सब गुनाहों को माफ़ कर दूंगा लेकिन शिर्क को माफ़ नहीं करूंगा। आप खुद सोचिए कि आपको अगर मैंने ये कह दिया कि हैप्पी दिवाली, तो मैंने ये उससे बड़ा क्राइम किया कि मैंने किसी का मर्डर किया हो या किसी का रेप किया हो। ये बात सुनने में अजीब लगती है मुफ्ती कासमी साहब, क्योंकि एक्स मुस्लिम है तो इसीलिए कई बार लोग आलोचना करते हैं कि जानबूझ के इस्लाम की ऐसी छवि पेश करते हैं। तो इसीलिए मैं चाहूंगी कि ऑन कैमरा, हमारे कैमरा पर आप बताएं कि समीर सही कह रहे हैं? देखिए, शिर्क जो है, शिर्क सबसे बड़ा गुनाह है, इसके बारे में कुरान में आता है इन्ने शिर्क क्या हुआ, मतलब एक बार थोड़ा शिर्क ये है कि आप अल्लाह की उस खुदाई में किसी को शरीक ठहराएं, आप अल्लाह की उस खुदाई में किसी को शरीक ठहराएं। और जैसा कि इन्होंने कहा है कि जितने भी फेस्टिवल हैं, जितने भी त्यौहार हैं, वो किसी न किसी गॉड से रिलेटेड हैं। और इस्लाम ही कहता है कि अल्लाह के अलावा कोई खुदा नहीं, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, के अल्लाह के अलावा कोई माबूद नहीं है। तो अब जो त्यौहार मनाए जाते हैं वो किसी न किसी गॉड से रिलेटेड होते हैं। जब हम उसमें उसकी मुबारकबाद देंगे तो गोया कि ये ऐसा होगा जैसा कि हम उस शिर्क पर राज़ी हैं। तो शिर्क करना और उस शिर्क पर राज़ी होना ये शिर्क करने की तरह है, इस वजह से मना है। यानी कि मर्डर के लिए माफ़ी है मगर शिर्क के लिए माफ़ी नहीं है? शिर्क की भी माफ़ी है, शिर्क की भी माफ़ी है, मर्डर की माफ़ी है। शर्त यह है कि आप उस पर तौबा कर लें। तौबा का दरवाज़ा खुला हुआ, आप तौबा कर लें कि आइंदा ऐसा नहीं करेंगे, माफ़ी हो जाएगी।